श्री गणेशाय नमः। आइए श्रवण करते हैं पूर्णमासी व्रत की कथा। पूर्णमासी व्रत कथा श्रवण करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, दुख दरिद्रता मिट जाती है। कथा आइए श्रवण करते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम हमारे पुत्र बनकर जरूर आए हो, लेकिन वास्तविक में तो तुम संसार के उत्पन्न करता, पोषक, संहार करता हो। कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, कामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण ने कहा, आपने माता बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी व्रत जरूर करना चाहिए। इसे सुख सौभाग्य प्राप्ति होती है, शिव भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाती है। यशोदा माँ बोली, सर्वप्रथम मृत्युलोक में से किसने किया था? कृष्ण भगवान बोले, इस भूमंडल पर एक राजा प्रसिद्ध थे जिनका नाम धनेश्वर उस नगरी में रहता था। नाम था कातिका नाम की नगरी, बहुत ही सुंदर थी। वहाँ का राजा जिसका नाम चंद्रहास था। वहाँ एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ जिसका नाम सुशीला, बड़ी सुंदर, दोनों घर में बड़े प्रेम से रहते थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दुख था कि उन्हें संतान नहीं थी। समय बीतता गया। एक समय एक तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह ब्राह्मण को छोड़कर सभी घर से भिक्षा लेता था, रूपवती से नहीं लेता था। एक दिन आपने भिक्षा का अपमान देख करके देखा कि गंगा के किनारे वो भोजन कर रहा है कि धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, प्रभु, आप सब घर से भिक्षा लेते हैं, हमारे घर से क्यों नहीं? इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है तो तुम्हारा अन्न पतित के समान है, इसलिए नहीं लेता हूँ। धनेश्वर बड़ा दुखी हुआ और दुख में बोला कि हमें पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। यह सुनकर योगी बोला, हे ब्राह्मण, तुम माता चंडी देवी दुर्गा की आराधना करो। उसने अपने स्त्री से जाकर सारा वृतांत कह दिया और तपस्या के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तुझे पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन आयु 16 वर्ष की रहेगी। यदि तुम दोनों 32 पूर्णमासी का व्रत कर लोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन 32 पूर्णमासी जरूर करना। प्रातःकाल तुम्हें इस स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखाई पड़ेगा, उस पर जाकर तुम फल को तोड़ लेना और अपनी स्त्री से सब वृत्तांत बता देना। ऋतुकाल के बाद वो भगवान शिव माता पार्वती का ध्यान करके खा लेगी तो उसे गर्भ हो जाएगा। ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो आम का वृक्ष देखा, चढ़कर तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन जब नहीं तोड़ पाया तब भगवान विघ्न विनाशक गणपति की पूजा आराधना अपने मन में करते हुए और मंगल कार्य के लिए भगवान गणपति से कहा। तब फिर धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ पाया, आम का फल तोड़ करके लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। वह गर्भवती हुई, माता की कृपा से एक पुत्र हुआ तो उन्होंने देवी दास नाम रखा। वो बड़ा होने लगा बालक माता भवानी की कृपा से सुंदर निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ किया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो। 16 वर्ष प्रारंभ हुआ तो देवीदास के माता पिता को चिंता हुई कि कहीं पुत्र की मृत्यु न हो जाए, इसलिए अपने मन में विचार किया कि हम ये सब कैसे सहन करेंगे। देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ। 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया। उसके मामा या किसी और से ये बात नहीं कि धनेश्वर ने पत्नी के साथ पुत्र की मंगल आयु के लिए, दीर्घायु के लिए देवी दुर्गा की आराधना 32 पूर्णमासी आरंभ किया।
32 मास पूर्णमासी व्रत पूर्ण किया। कुछ समय बाद एक दिन दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक बड़ी सुंदर सुशीला विदुषी कन्या का विवाह होने वाला था। धर्मशाला में जहां बारात रुकी हुई थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी रुके थे। संयोगवश कन्या को जब तेल आदि का काम पूरा हुआ तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया और फिर वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श किया कि ये तो देवीदास बड़ा सुंदर है, इसी के साथ लग्न करा दो, बाद में अपने लड़के के साथ करा लेंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि अपने भांजे को हमें दे दो, हम लग्न का काम पूर्ण कर ले। तब मामा ने कहा कि ठीक है, लेकिन जो भी बारात में दहेज मिलेगा वो हम लेंगे। कहा ठीक है, और फिर वर बनने को भांजे को भेज दिया। सभी काम पूरा हुआ। रात्रि में पत्नी के साथ वो बैठा था और बड़ा उदास था कि पता नहीं किसकी स्त्री होगी, हमारे साथ इसका विवाह करा दिया, और बड़ा दुखी था, आंखों में आंसू आ गए। तब बधू ने पूछा क्या बात है, आप क्यों दुखी हैं? उसने अपने मामा और उसके पिता की बात सब बतला दी। ससुर की कन्या कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने आपको अग्निदेवता के सामने अपना पति बनाया है, आप ही मेरे पति हैं। तब देवीदास ने कहा ऐसा मत करिए, क्योंकि हमारी आयु बहुत कम है। कहा कि कुछ भी हो, अब तो जो आपकी गति वही मेरी, उठिए स्वामी भोजन करिए। दोनों ने भोजन किया। से रात्रि में दोनों सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपने पति को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी और रुमाल दिया। कहा प्रिय, इसे लो, संकेत समझकर स्थिर हो जाओ। मेरा मरण जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका लगाओ, उसमें सुगंधि वाले एक 9 मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करना और आनंद से रहो। जब फूल सूख जाएंगे तब जानना प्राणांत हो गया, और जब ये हरे भरे हो जाए तो जानना मैं जीवित हूँ। प्रातःकाल होते ही गाजे बाजे बजने लगे और विवाह के कार्य समाप्त के लिए वर तथा बाराती मंडप में आए तो कन्या ने भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा इसके साथ पाणी ग्रहण नहीं हुआ है। यदि यह वही है बताए कि इसने मुझे क्या दिया है, गुप्त बात भी बताए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया और पूछा तो लज्जित मुँह होकर लौट गया। बारात भी चली गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए गया। कुछ समय बीत जाने पर काल की प्रेरणा से एक सर्व रात्रि के समय उसको डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया, प्राण को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस माता को बालक की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से इसको प्राणदान दो। भवानी के कहने पर भगवान ने प्राणदान दे दिया। इसके व्रत के प्रभाव से काल भी पीछे हट गया। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उसकी स्त्री काल की प्रतीक्षा कर रही थी। जब देखा पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ नहीं रहे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे हरी भरी हुई तो वो जान गए जीवित हैं। अपने पिता से सारी बात बताई और कहा उन्हें ढूंढिए, और उसे ढूंढने के लिए जाने ही वाले थे कि मामा भांजे आ गए। देख करके ससुर बड़े प्रसन्न हुए। नगरवासियों ने कहा, हाँ, इसी के साथ विवाह हुआ था। सबने पहचाना और बहुत ही खुशी प्रसन्नता हुई। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी मामा के साथ उपहार आदि लेकर के विदा हुआ। जब गांव के नगर निकट पहुंचा तो लोगों ने देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर बाद लोगों ने समर्थन किया और तब तक आ गया पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ में। सबने बड़ा खुशी मनाई, आनंद मनाई और माता पिता की आंखों से प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी का व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सौभाग्यशाली रहती हैं। मेरा वचन है, यह पुत्र पौत्र धन देने वाला, कामना पूर्ण करने वाला व्रत है। महादेव की कृपा से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन 32 पूर्णमासी
हर पूर्णिमा को भगवान शिव की विधिवत पूजा करना चाहिए। आटे के दिए बनाकर उसमें घी का दीपक जलाना चाहिए। भगवान श्री हरि की भी पूजा करनी चाहिए। माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। किसी भी व्रत पूजा में सबसे पहले भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वो विघ्न विनाशक हैं। जैसे धनेश्वर योगी की सभी कामनाएं पूर्ण हुई, उसी प्रकार जो भी इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।